जन्म प्रमाण पत्र कैसे बनाएं किसी भी उम्र के व्यक्ति का। अगर आपका अभी तक जन्म प्रमाण पत्र नहीं बना है तो जन्म प्रमाण पत्र आप लोग ऑनलाइन कैसे अप्लाई करेंगे और अप्लाई करते समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना होगा, किस प्रकार से अप्लाई करना है और अपना जन्म प्रमाण पत्र किस प्रकार से डाउनलोड करना है, आज के इस वीडियो में आपको हम कंप्लीट प्रोसेस बताएंगे। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करके ऑन कर लीजिए ताकि आप इसी प्रकार का लेटेस्ट अपडेट देख पाएँ। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो आपका अभी तक अगर जन्म प्रमाण पत्र यानी कि बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बना है तो जन्म प्रमाण पत्र को बनाने के लिए आप लोगों को अपने मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर या लैपटॉप में गूगल क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना है और इसके बाद आपको आना होगा इसकी ऑफिशियल साइट पे जिसका ओरिजिनल यूआरएल है dc.crsorgi.gov.in या इसका डायरेक्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्लिक करके इस वेबसाइट पर आप लोग चले आएंगे। अब यहाँ से आपको जन्म प्रमाण पत्र के लिए अप्लाई करना है। तो जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए आप लोगों को यहाँ पे लॉगिन का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, लॉगिन पे क्लिक करना है। यहाँ आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा जनरल पब्लिक, इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको साइन अप करना होगा। अगर आपका पहले से इसमें आईडी बना है तो डायरेक्ट अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन कर सकते हैं, लेकिन जो फर्स्ट टाइम आए हैं तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा साइन अप का, साइन अप पे क्लिक करना होगा। जो भी आपका नाम होगा आप यहाँ पे अपना नाम इस प्रकार से टाइप करेंगे। जो भी आपका जेंडर है, जेंडर को चूज़ करेंगे। अपना जो भी डेट ऑफ बर्थ है, अपना डेट ऑफ बर्थ इस प्रकार से चयन करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। इस प्रकार से जो भी आपका स्टेट है, डिस्ट्रिक्ट है, उसको चूज़ करना होगा, ठीक है, इस प्रकार से। और जो भी आपका सब डिस्ट्रिक्ट है, विलेज है, टाउन, पिन कोड और फिर अपना मोबाइल नंबर, आधार नंबर, ईमेल आईडी ये सब डालकर सबमिट करेंगे। ओटीपी से वेरीफाई करेंगे, आपका यहाँ पे आईडी क्रिएट हो जाएगा। मेरा इसमें ऑलरेडी आईडी बना हुआ है तो इसके लिए वापस से जो है हम होम बटन पे क्लिक करके आ जाएंगे और जब आपका आईडी बन जाए वापस से आपको भी होम बटन पे आ जाना है और फिर यहाँ पे फिर से लॉगिन पे क्लिक करना है, जनरल पब्लिक पे क्लिक करना है। अब आपका आईडी बन चुका है तो अब आपको वही आईडी से इसमें लॉगिन करना होगा, यानी कि आपने आईडी रजिस्ट्रेशन करते समय अपना मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी डाला था। तो यहाँ पर चाहे आप अपना मोबाइल नंबर डालें या ईमेल आईडी डालें, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है आप मोबाइल नंबर डालेंगे, कैप्चा कोड यहाँ डालकर लॉगिन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप लॉगिन पर क्लिक करते हैं तो आपके उस मोबाइल नंबर पर जो है 6 अंक का ओटीपी आएगा लॉगिन वेरिफिकेशन के लिए। तो जो भी आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी प्राप्त होता है उस ओटीपी को आपको यहाँ पे डालकर लॉगिन पर क्लिक। तो यहाँ पे जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करते हैं इस प्रकार से आप लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन हो जाने के बाद आपको अपना जन्म प्रमाण पत्र यानी कि बर्थ सर्टिफिकेट बनाने के लिए यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा बर्थ का, बर्थ पे क्लिक करना है। यहाँ आपको ऑप्शन दिखाई देगा रिपोर्ट बर्थ, इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करते हैं आपकी स्क्रीन पर जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए बर्थ रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाएगा। सबसे पहले आप यहाँ पे अपने राज्य का चयन करेंगे। राज्य का चयन करने के बाद यहाँ पे इस प्रकार से जो लैंग्वेज है ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहाँ पे आप लोगों को अपना जो डेट ऑफ बर्थ है वो डालना है, जिसका कि आप यहाँ पे जन्म प्रमाण पत्र अप्लाई कर रहे हैं तो उसका यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर ईयर का चयन करना है, मंथ का चयन करना है, डे का चयन करना है, ठीक है। इसी प्रकार से दोबारा से आपको यहाँ पर जो है कंफर्म कर लेना है। तो वापस इस प्रकार से हम कंफर्म कर लेंगे। अब इसके बाद अगर आपको जन्म का समय पता है तो यहाँ पे डालेंगे, नहीं पता तो खाली छोड़ देंगे। यहाँ पे आप जेंडर को चूज़ कर लेंगे। इसके बाद अगर उसका आधार कार्ड बना है तो यहाँ पे क्लिक करके आधार को सिलेक्ट करके आधार नंबर डाल देंगे। लेकिन अगर आधार कार्ड अभी तक नहीं बना है तो इसको कुछ भी सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है नाम डालने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको टिक करने का मिल रहा है जहाँ पे लिखा है अगर बच्चे का नाम नहीं रखा गया तो इस पर टिक करें। तो इस पर आपको टिक नहीं करना है, ठीक है। आप बच्चे का नाम जरूर डालें, बिना बच्चे का नाम रखे आप जन्म प्रमाण पत्र ना बनवाएं। तो यहाँ पे बच्चे का आपने जो भी नाम रखा है उसका नाम डालेंगे। इसके बाद पहला नाम, सेकंड नेम इस प्रकार से डालेंगे। मैं आपको यहाँ पर नाम डाल के दिखा देता हूँ। तो इस प्रकार से आप जो है नाम डालेंगे, ठीक है, मैंने डाल दिया है। अब इस प्रकार से यहाँ पे हिंदी में ऑटोमेटिक ट्रांसलेट हो जाएगा। फिर नीचे आएंगे, बच्चे का नाम दोबारा से आप इस प्रकार से कंफर्म कर लेंगे। फर्स्ट नेम फर्स्ट में, लास्ट नेम मिडिल नेम में डालिएगा, ठीक है। मैं इस समय जो है एग्जाम्पल आपको डेमो के रूप में दिखा रहा हूँ। अब इसके बाद यहाँ पे उसके पिता का जो भी नाम होगा तो आप उसके पिता का नाम यहाँ पे इस प्रकार से टाइप कर देंगे।
तो इस प्रकार से मैंने डाल दिया है। अगर उसका मोबाइल नंबर या आधार नंबर है उसके पिता का तो डालेंगे, उसकी माता का भी जो भी नाम होगा उसकी माता का नाम आप यहाँ पर डाल देंगे इस प्रकार से, और उसकी माता का आधार नंबर भी आप यहाँ पर डाल देंगे। इसके बाद यहाँ पर उसका एड्रेस डालना होगा। तो बच्चे के जन्म के समय माता पिता का एड्रेस कहाँ का था, तो जो भी एड्रेस रहा होगा वह एड्रेस आप यहाँ से जो है चूज़ करेंगे। पहले स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट, गांव या शहर, और उसके बाद जो है जो भी आपने सेलेक्ट किया उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, जो भी उस एरिया का पिन कोड होगा यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद नीचे आएंगे, अगर माता पिता का अस्थाई पता सेम था तो यस पे क्लिक करेंगे, ठीक है। फिर नीचे आएंगे, बच्चे का जन्म घर पे हुआ है या हॉस्पिटल में हुआ है। अगर बच्चे का जन्म घर पे हुआ है तो इसको घर सेलेक्ट करने देंगे, अगर हॉस्पिटल में है तो हॉस्पिटल, या कहीं अदर जगह हुआ है तो अदर को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। इसके बाद अगर सभी एड्रेस समान है तो इस पर आप टिक करेंगे, तो यहाँ पर एड्रेस फिल हो जाएगा। लेकिन जहाँ पे बच्चे का जन्म हुआ था वहाँ का एड्रेस माता पिता के एड्रेस से अलग है, तब इस पर आपको टिक नहीं करना है, यहाँ पर आपको मैनुअली एड्रेस फिल कर लेना है। इसके बाद नीचे आना है, यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन यूनिट इकाई सिलेक्ट करना पड़ेगा, तो इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपके ग्राम पंचायत पे निर्भर करता है, अगर आपकी ग्राम पंचायत में सिर्फ एक ही बर्थ रजिस्ट्रार ऑफिस होगा तो एक ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएगा, लेकिन एक से अधिक यानी कि 2 या 3 है तब यहाँ पर आपको सिलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा। तो आपके घर के नज़दीक में जौन से भी यहाँ पे ऑफिस में होगा उसका नाम यहाँ पे आ रहा है, आप उसको सेलेक्ट करें और फिर यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक करें। जैसे ही आप यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। यहाँ पे बच्चे के जन्म के समय माता पिता का पता कॉपी करे पे क्लिक करना है, ये कॉपी हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको पिता का सूचना देना है, तो पिता का धर्म क्या है, माता और पिता कितना पढ़ा लिखा है, पिता का व्यवसाय क्या है। इसके अलावा फिर यहाँ पे माता की सूचना, तो माता का धर्म क्या है, माता कितनी पढ़ी लिखी हैं उसको चूज़ करेंगे, माता क्या काम करती है उसको यहाँ पर चूज़ करेंगे इस प्रकार से। इसके बाद अन्य सूचना में बोल रहा है कि उस माता की आयु लिखिए जब उसकी शादी हुई थी पूर्ण वर्षों में, ठीक है। तो कितने साल में उस महिला की शादी हुई थी जिसके बच्चे का आप जन्म प्रमाण पत्र बना रहे हैं वो डालना है। इसके बाद इस संतान के जन्म के समय माता की आयु पूर्ण वर्षों में कितनी थी तो वो आपको यहाँ पे डाल देना है। इसके बाद जीवित पैदा हुए बच्चों की संख्या, तो उसके टोटल कितने बच्चे हैं, अगर एक से अधिक हैं तो टोटल काउंट करके डालेंगे, या अभी एक हुआ है प्रथम बार तो 1 डालेंगे। इसके बाद इस प्रकार से प्रसव के समय परिचर्या का प्रकार पूछ रहा है, तो किसकी देखरेख में जो है बच्चे का जन्म हुआ था उसको आपको चूज़ करना है। प्रसव का प्रक्रिया क्या था उसको चूज़ करना है। बच्चे का वजन कितना था, 2.5 किलो, 3 किलो या 2 किलो, जितना भी होगा वजन उस हिसाब से आपको यहाँ पे लिख देना है। चलिए मैं यहाँ पे इस प्रकार से लिख देता हूँ 2.5 किलो 2.5, ठीक है। इसके बाद ये बोल रहा है कि भाई गर्भावस्था की अवधि आपको हफ्तों में लिखना है। तो गर्भ अवस्था की जो अवधि होती है वो लगभग 9 मंथ या किसी किसी का 9.5 महीने या किसी किसी का 8.5 महीने होता है, तो ठीक है। तो जो भी होता होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हफ्तों में आपको उस को काउंट करके डालना होगा। जैसे कि मेरे हिसाब से यहाँ पे 39 वीक हो रहा है, यानी 39 हफ्ता हो रहा है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे नीचे आएंगे, यहाँ पे अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट बोल रहा है। तो अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में सबसे पहले आपको एड्रेस प्रूफ के लिए देना होगा प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बच्चा काफ़ी छोटा है, 1 साल या 2 साल या 4 साल या 5 साल का है, तब ऐसे में आप माता पिता का यहाँ पे डॉक्यूमेंट लगा सकते हैं एड्रेस प्रूफ में। वोटर ID कार्ड सेलेक्ट करके जो है आप डाल सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे अगर आप बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र बना रहे हैं और उसका उम्र जो है 1 साल से अधिक है, चाहे फिर वो 5 साल हो, 10 साल हो, 15 साल, 18 साल, तो ऐसे में फिर यहाँ पर जो है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सब डिवीज़न का जो है वो लगता है, ऑर्डर कॉपी लगता है। बिना आदेश के, बिना ऑर्डर के आपका जन्म प्रमाण पत्र नहीं बन पाता है। तो ये जो है आपको आपके तहसील कार्यालय में वकील के माध्यम से मिलेगा। वकील जो है आपके इसके विषय में एक प्रार्थना पत्र जो है लिखकर जो आपके यहाँ के SDM होंगे या DM होंगे उनको देंगे। उसके आदेश पे वो आपसे जांच करेंगे, आपसे पूछताछ करेंगे। अगर सत्यता पाई जाती है तो वो आपको एक ऑर्डर इशू करके देंगे। वही ऑर्डर कॉपी आपको यहाँ पे अपलोड करनी है और फिर जैसे ही आप नेक्स्ट करते हैं इस प्रकार से आपकी पूरी विवरण आ जाएगा। फिर आपको स्क्रॉल करके और नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करते ही आपकी स्क्रीन पर फिर इस प्रकार से इंटरफेस आएगा, सबसे लास्ट ऑप्शन। अब यहाँ पे एक बार अच्छे से चेक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर जो है आपको टिक करना है। टिक करके आप कंफर्म पे क्लिक करेंगे। इतना क्लिक करते ही आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। और हो सकता है कि आपसे लेट फीस जो है कुछ पैसे मांगे जाएँ, जैसे कि लेट फीस यहाँ पर बताया गया है कि अगर 1 साल से ऊपर के बच्चे का आप जो है जन्म प्रमाण पत्र अप्लाई करते हैं
तो वैसे में आपसे जो है लेट फीस 10 रुपये तक कलेक्ट किए जाते हैं। वैसे यहाँ पे 10 रुपये लिखा है, 10 रुपये, लेकिन जो है कई बार ज़्यादा चार्जेस भी लग जाता है। तो अलग अलग स्टेट में, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग चार्जेस हो सकते हैं। तो ये पेमेंट आपको ऑनलाइन ही करना होगा। पेमेंट गेटवे खुलेगा, उसके माध्यम से पेमेंट करेंगे, आपको एक स्लिप मिलेगा और आप में उसमें जो है रेफरेंस नंबर मिला रहेगा। ठीक है, अब आप जो है इसका स्टेटस कैसे चेक करेंगे कि आपका जन्म प्रमाण पत्र बना है या नहीं, अप्रूव हुआ है, रिजेक्ट हुआ है, कहाँ तक पहुँचा है। तो उसके लिए आपको वापस से जो है होम पेज पे आना है। होम पेज पे आने के बाद यहाँ देखेंगे आपको ऑप्शन मिल रहा है सेल्फ रिपोर्टेड एप्लीकेशन। ठीक है, आप इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करते ही आपका यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा, कौन सी डेट में आपने अप्लाई किया है, उसका नाम, वो सब यहाँ पे देखने को मिलेगा। जब आपका जन्म प्रमाण पत्र अप्रूव हो जाता है तो एक्शन के ठीक नीचे डाउनलोडिंग का बटन आएगा, यहीं से अपना जन्म प्रमाण पत्र डाउनलोड कर पाएंगे और यहाँ से आप एक एक करके पूरा ब्यौरा जो है चेक कर पाएंगे। तो इस प्रकार से दोस्तों आप लोग जो है जन्म प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। धन्यवाद।